नमस्कार दोस्तों। डरावनी कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। कहानी अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की जो कहानी है वह मुर्दा घर की ज़मीन पर बने हुए एक स्कूल की कहानी है। उस ज़मीन पर पहले एक मुर्दा घर हुआ करता था। सरकार ने उस मुर्दे घर को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया और ज़मीन की नीलामी कर दी। जिन्होंने यह ज़मीन ली उस पे स्कूल बनाने की सोची। चूँकि उस जगह पे मुर्दा घर बना हुआ था, इसीलिए वहाँ पे बनने से पहले बहुत बड़ी पूजा और हवन कराया गया, जिससे कोई प्रेत बाधा ना हो और काम अच्छे से हो सके। जब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम होने लगा और बिल्डिंग बनने लगी, तब मजदूरों को उस जगह से दूर रहने के लिए कहा गया रात के समय कि कोई भी मजदूर रात के समय उस जगह पे नहीं रुके, सभी दूसरी जगह पे जाके रहें। यह सख्ती से मना किया गया था, इसीलिए कोई भी मजदूर, कोई भी उस जगह पे काम करने वाला आदमी रात के समय उस बिल्डिंग जो बन रही थी वहाँ पे नहीं रुकता। कुछ दिन बनते बनते यूं ही 4-5 लड़के जो आवारागर्दी करते थे उस बिल्डिंग में चले गए। रात का समय था, वे वहाँ पर बैठकर शराब पीने लगे। उनमें से जो एक लड़का था उस बिल्डिंग का मुआयना करने लगा। वह धीरे धीरे वो चारों तरफ देखने लगा। जब वो आगे बढ़ा तो देखा कि एक सफ़ेद चादर पड़ी हुई है। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर कोई सोया हुआ है। उसने सोचा कि चलो बिल्डिंग में काम कर रहे कोई कर्मचारी होगा। वह फिर आगे बढ़ने लगा कि उसे लगा कि चादर के अंदर से हलचल हो रही है। वह देखा पीछे मुड़कर, फिर वो आगे बढ़ने लगा कि चादर के अंदर से अब धीरे धीरे गुर्राने वाली आवाज़ आने लगी, जैसे कोई चादर के अंदर से गुर्रा रहा हो। अब वह लड़का पीछे मुड़कर उस चादर को देखने लगा। चादर फिर धीरे धीरे हिलने लगी। ऐसा लग रहा था कि चादर के अंदर से कोई करवट बदल रहा हो। उस लड़के ने फिर उस चादर के पास गया और वह चादर हटाने की जैसी कोशिश करता है, वैसे ही देखता है कि वहाँ कुछ था ही नहीं, वह चादर भी नहीं थी। वह एकदम से डर जाता है और चीख पड़ता है। उसके सारे दोस्त वहाँ पर आते हैं तो वह लड़का बेहोश हो चुका था। फिर सारे दोस्त मिलकर उसे जगाते हैं, होश में लाते हैं। तब लड़के ने बताया कि यहाँ पर कुछ था जो मैंने देखा था, पर वे जितने सारे दोस्त थे उनकी बातों पे विश्वास नहीं करते हैं। पर उस लड़के ने जो महसूस किया, जो देखा, अभी भी उसके जहन में थी। वह बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, तुम्हें रहना है तो रहो, पर मैं नहीं यहाँ रुकूंगा। वह लड़का तेज कदमों के साथ उस बिल्डिंग से बाहर निकल आता है और जो बाकी दोस्त होते हैं उसकी हरकत पे बहुत आश्चर्य करते हैं कि यह लड़का इतना निडर था, क्यों डर के भाग गया। वे आपस में बातें करते हैं कि कुछ तो बात होगी यहाँ पे, और वे चारों लड़के फिर उस बिल्डिंग से बाहर चले आते हैं। यह बात उसके बाद उस मोहल्ले में फैली, लेकिन बात आई गई होगी क्योंकि वे लड़के आवारा थे और ऐसे ही बातें बनाते होंगे, लोगों ने सोचा। जब वो बिल्डिंग बन रही थी तो कुछ मजदूरों ने भी रात के समय वहां पर उस बिल्डिंग में गुजारने की सोची। वे लोग भी अपना खाने पीने का सामान लेकर उस बिल्डिंग में बन बैठे हुए थे। तब तक वह बिल्डिंग 4 मंजिली की बन चुकी थी। बहुत सारे कमरे तैयार हो चुके थे, लेकिन अभी भी बहुत सारा काम अधूरा पड़ा हुआ था। मजदूरों ने शराब निकाली और पीने लगे। उसमें से एक मजदूर फिर उसी लड़के की तरह उठा और उस बिल्डिंग का मुआयना करने लगा। वह बारी बारी से कमरे देखता और आगे बढ़ता कि अचानक से उसे फिर से वही चीज दिखाई दी। एक सफेद चादर किसी ने ओढ़ रखी थी। वह मजदूर बहुत गौर से उसे देखता है और सोचता है कि यहाँ पर तो मजदूरों की रुकने की अलाउ है ही नहीं, तो यह कौन है जो चादर ओढ़ के सोया हुआ है। वह आगे बढ़ता है, लेकिन दिमाग में उसकी बात बैठी हुई थी। फिर उसे लगता है कि वह जो चादर ओढ़े बैठा हुआ था वह हिल रहा है या करवट बदल रहा है। फिर वह उसकी तरफ देखता है और देखते ही देखते उसके अंदर से गुर्राने की आवाज़ निकलने लगती है। यह देखकर मजदूर कुछ डर जाता है। फिर वह सोचता है कि कोई मजदूर होगा जो उसे डरा रहा होगा। वह उस चादर के पास जाता है, सफ़ेद चादर के पास, और उसे उठाने की कोशिश करता है। जैसे वो चादर खींचने की कोशिश करता है, वहाँ से सब कुछ गायब हो जाता है। इतना सब देखना था कि वह मजदूर भी बहुत जोरों से डर जाता है।
और चीख पड़ता है। सारे मजदूर आते हैं और फिर उससे पूछते हैं कि क्या हो गया था। वह हकलाते हुए सारी बात बताता है। इतना सुनते ही जितने भी मजदूर थे अपना सामान लेकर उस बिल्डिंग से बाहर निकल आते हैं। दूसरे दिन यह बात फैल जाती है कि उस बिल्डिंग में भूत है, लेकिन जो उस बिल्डिंग का ओनर था वह सबको मना कर देता है और जिन्होंने यह बात फैलाई थी उन्हें काम से निकाल देता है। जब वह बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाती है और उसके बाद उसमें पूजा पाठ होने के बाद स्कूल की ओपनिंग हो जाती है, लेकिन रात के समय उस स्कूल में रुकने की अनुमति किसी को भी नहीं थी, चौकीदार को भी नहीं। चौकीदार को भी उस स्कूल से दूर पर एक घर मिला हुआ था और वहीं से चौकीदारी करने के लिए कहा गया था। एक रात चौकीदार स्कूल के पास आकर वह यूं ही घूमने लगता है। उसे क्या सूझता है कि वह ताला खोलकर स्कूल के अंदर जाता है। स्कूल के अंदर जाने के बाद वह जैसे ही कमरे की ओर जाता है तो देखता है कि एक सफ़ेद चादर पड़ी हुई है और कोई उसके अंदर सोया हुआ है। यह देखना था कि उसके मन में जो सुनी सुनाई बातें थी वह अचानक से याद आ जाती है। वह दौड़कर भागने लगता है, लेकिन वह गिर पड़ता है और गिरने के बाद उसे लगता है कि कोई उसका पैर खींच रहा है। पैर खींचने के बाद उसे उसी चादर के पास कोई खींच कर ले जा रहा था कि अचानक से उसने फिर से भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। उसने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया और फिर जो शक्ति उसे पकड़ी हुई थी उसने उसे छोड़ दिया। वह चीखता चिल्लाता हुआ स्कूल से बाहर निकलता है और सीधा अपने कमरे में के अंदर चला जाता है। वह बहुत डरा हुआ था, बहुत सहमा हुआ था। उसने तो रात जैसे तैसे गुजार दी। सुबह हुई तो वह स्कूल के जो मालिक थे उसके पास जाकर उसने सारी बात बताई। तो स्कूल के ओनर ने उसे एक जोरदार डांट लगाई और कहा कि मैंने तुम्हें मना किया था कि स्कूल के अंदर रात के समय नहीं जाना है, तो तुम गए ही क्यों? तुम्हें तो स्कूल से कुछ दूर पर एक रहने के लिए कमरा दिया गया है और वहीं से चौकीदारी करने के लिए कहा गया है। यह तुम्हारी गलती थी। यह बात तुमने अगर फैलाई तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। वह चौकीदार डर जाता है और फिर कुछ नहीं कहता, लेकिन उसने बाकी लोगों को बताया था कि इस स्कूल में क्या हुआ था। दिन के समय तो ऐसी कोई बात नहीं होती, लेकिन रात के समय उस स्कूल में जाने से लोग अब डरने लगे थे। फिर उस स्कूल के मालिक ने फिर से उस स्कूल में बहुत बड़ी पूजा रखवाई, हवन कराया और यह सिलसिला लगभग 15 दिनों तक चला। 15 दिनों के बाद फिर उस स्कूल का शुद्धिकरण किया गया। उसके बाद से आज तक उस स्कूल में कोई ऐसी घटना नहीं घटी। अब तो स्कूल के जो स्टाफ होते हैं उस स्कूल में रात को ठहरते हैं, क्योंकि स्कूल के कैंपस में ही वहाँ पर स्टाफ को ठहरने के लिए जगह बना दी गई है। लेकिन ये जो घटना थी, आज तक स्कूल के आसपास जो लोग रहते हैं वे आज भी कहते हैं कि इस स्कूल में वह जो आत्मा थी दिखाई देती थी, लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं है। यह थी स्कूल की कहानी।